नमस्कार विद्यार्थी मित्र, उधना एकेडमी एजुकेशन ट्रस्ट संचालित श्रीमती मधुकांता बहन जगमोहन दास मेहता प्राथमिक शाला की ओर से मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। कक्षा 4 हिंदी विषय में आज हम छठा पाठ पढ़ेंगे, जिसका नाम है टपका का डर। सबसे पहले यहाँ पर कहानी का टूक में यानी कि कम शब्दों में सार दिया है, वह हम देखेंगे। इस कहानी में गरीबी और कष्ट से जूझती बुढ़िया की कथा है। झोंपड़ी का टपकता छप्पर उसे और भी संकट में डाल देता है। वह मन ही मन झुझला रही है। बरसात से परेशान एक बाघ बुढ़िया की झोंपड़ी के पास आकर बैठ जाता है। बुढ़िया की बातें सुनकर अनजान भय से वह घबरा उठता है और भाग जाता है। मित्र, आप चित्र में देख सकते हो कि बाघ है वह बुढ़िया की झोपड़ी के पास आकर खड़ा हुआ है और बुढ़िया है वह बरसात के पानी को घर में आता देखकर बहुत ही परेशान हो रही है। बरसात का दिन था, चारों ओर पानी बरस रहा था। जंगल में बुढ़िया का घर भीग रहा था। जल्दी ही बुढ़िया का घर टपकने लगा। बुढ़िया परेशान हो उठी, परंतु करती भी क्या, छप्पर को छाए कौन। विद्यार्थी मित्र, क्या कहा यहाँ पर कि बरसात के दिन थे और चारों ओर पानी बरस रहा था, यानी कि पानी बरसात हो रही थी। और जंगल में बुढ़िया का एक घर था जो पानी में भीग रहा था, क्योंकि उसका जो घर का छप्पर यानी कि उसकी घर के ऊपर की जो झोपड़ी के ऊपर की जो छत थी वह कैसी थी, टूटी फूटी थी और पानी बरसने के कारण पूरी गीली हो चुकी थी। और उसकी वजह से पानी कहाँ पे आ रहा था, उसके घर में, उसकी झोपड़ी में आ रहा था। थोड़ी देर में ओले भी पड़ने लगे, बेर बराबर ओले। उधर एक बाघ ओलों की मार से परेशान हो उठा। कूदते फांदते वह बुढ़िया के घर के पास पहुंचा। क्या कह रहा है यहाँ पे कि कुछ देर में ओले यानी कि गुजरात में उसे कहा जाता है करा। પાણીનો કર, જે પાણી આકાશમાંથી ધરતી પર આવે અને ખૂબ જ ઠંડક વાતાવરણ હોય તો બરફ બની જાય, બરાબર। બરફની જે વરસાદ હોય જેને આપણે કરા કહીએ છીએ। તો એ જ અહીં कि ओले की बराबर यहाँ पे बरसात होने लगी। और बेर यानी कि बोर, जो हम बेर खाते हैं वह, तो बड़े बड़े बेर के जैसे ओले गिरने लगे। उतने में एक बाघ है वह भी इस ओलों की मार से, यानी कि ओले जब शरीर पर गिरते हैं तो बहुत लगता है, जैसे कि बर्फ़ कोई मार रहा हो ऐसा लगता है। तो उसकी मार से वह परेशान हो उठा और कूदते फादते यानी कि यहाँ वहाँ कूदते वह उस बुढ़िया के घर के पास आकर पहुँच गया। बुढ़िया अंदर चावल पका रही थी। चूल्हे पर पानी टपक रहा था, टप टप। वह झुझला उठी और बोली, मुझे टपका से इतना डर लगता है जितना बाघ से भी नहीं। क्या कहता है यहाँ पे कि बुढ़िया अंदर क्या कर रही थी, चावल पका रही थी, जो आप चित्र में देख रहे हैं, बराबर। और उसी चूल्हे पर पानी गिरने लगा। कौन सा पानी, बरसात का पानी झोपड़ी के अंदर गिरने लगा। उसकी आवाज़ कैसी आई, टप टप आती थी। और उससे परेशान होकर उस बुढ़िया ने क्या कहा कि मुझे तो इस टपका से इतना डर लगता है कि इतना तो मुझे बाघ से भी लगता नहीं है। देखो अब क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे बाघ है, यहाँ वहाँ से भागता हुआ दिखाई दे रहा है और ओले जैसे बरसात हो रही है। बाघ ने सोचा, बुढ़िया मुझसे तो नहीं डरती मगर टपका से डरती है। ज़रूर टपका मुझसे भी बड़ा जानवर होगा। बस इतना सोचते ही बाघ घबराया और सिर पर पैर रखकर भाग गया। क्या कहा है यहाँ पे कि बाघ ने क्या सोचा कि यह बुढ़िया जिसकी बात कर रही है वह तो कोई खतरनाक जानवर लग रहा है जिसे मैंने कभी देखा नहीं है। इसलिए जिस जानवर को उसने देखा नहीं है उससे वह डरने लगता है, उससे वह भयभीत हो जाता है और वहाँ से भाग जाता है। तो विद्यार्थी मित्र, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? हमें यह सीख मिलती है कि जिस चीज़ को हमने कभी देखा नहीं है, समझा नहीं है, तो उसके बारे में कल्पना करके हम क्यों डरे, है ना।
जिस चीज़ को हमने अपनी आँखों से देखा हो, जिसको छूकर हमने उसको महसूस किया हो, हमें उसी पर विश्वास करना चाहिए। किसी की भी मनगढ़ंत बातों पर विश्वास करना चाहिए नहीं, है ना। अब आगे देखेंगे हम शब्दार्थ। परेशान यानी हैरान, छप्पर यानी कि छत जो घास फूस व लकड़ी से बनी होती है। ओले, गुजरात में ओले को करा कहते हैं। और बेर, तो बेर को गुजरात में बोर कहते हैं। उसके बाद है मुहावरे। मुहावरे में पहला है झुझला उठना यानी कि क्रोधित होना। नंबर 2, सिर पर पैर रखकर भागना यानी कि तेज गति से भागना। उसके बाद है अभ्यास। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। नंबर 1 से लेकर 10 तक के प्रश्न हमें यहाँ पर दिए हैं और हमें उनके उत्तर बताने हैं। तो चलो हम प्रश्नों के उत्तर की चर्चा करेंगे। अभ्यास। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। नंबर 1, तुम्हारे गांव में कैसे कैसे घर देखने को मिलते हैं? उत्तर, मेरे गांव में मिट्टी के, सीमेंट के और झोंपड़ी जैसे घर देखने को मिलते हैं। दूसरा प्रश्न, तुम्हारा घर किन किन चीज़ों से बना है? उत्तर, हमारा घर ईंट, रेती, सीमेंट, लकड़ा आदि से बना है। उसके बाद है तीसरा प्रश्न, छप्पर किन किन चीज़ों से बनता है? उत्तर, छप्पर घास फूस, खपरेल, सीमेंट, पतरा आदि से बनता है। चौथा प्रश्न, बरसात के मौसम में क्या होता है? उत्तर, बरसात के मौसम में बारिश होती है, कहीं कहीं ओले भी पड़ते हैं। पांचवा प्रश्न, ओले पड़ने पर तुम लोग क्या करते हो? उत्तर, ओले पड़ने पर हम उन्हें झेलते हैं, खाते हैं और उनसे खेलते हैं। छठा प्रश्न, ओले पड़ने पर किस तरह का नुकसान होता है? उत्तर, ओले पड़ने पर कच्चे घरों की छत को और फसल को नुकसान होता है। सातवां प्रश्न, तुमने कितने प्रकार के चूल्हे देखे हैं? उत्तर, मैंने मिट्टी का, लोहे का तथा गैस का चूल्हा देखा है। आठवां प्रश्न, जंगल में बाघ के अलावा और कौन कौन से प्राणी रहते हैं? उत्तर, जंगल में बाघ के अलावा सिंह, भालू, खरगोश, लोमड़ी जैसे प्राणी रहते हैं। नौवां प्रश्न, गुड़िया मन ही मन क्यों, यहाँ पर बुढ़िया आएगा, गुड़िया हो गया है। बुढ़िया मन ही मन क्यों जला रही है? उत्तर, चूल्हे पर पानी टपकने से बुढ़िया मन ही मन झुझला रही है। 10वां प्रश्न, बाघ सिर पर पैर रखकर क्यों भाग गया? उत्तर, बुढ़िया ने कहा, मुझे बाघ से डर नहीं लगता पर टपका से लगता है। यह सुनकर बाघ सिर पर पैर रखकर भाग गया। प्रश्न नंबर 2, जंगल में और क्या क्या भीग रहा होगा? सूची बनाइए। उत्तर, जंगल में पेड़, पौधे, पशु, पक्षी, जीव, जंतु, पत्थर आदि भीग रहे होंगे। उसके बाद है स्वाध्याय। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। नंबर 1, बुढ़िया कहाँ रहती थी? उत्तर, बुढ़िया जंगल में रहती थी। दूसरा प्रश्न, बरसात में बुढ़िया के घर में क्या पड़ने लगा? उत्तर, बरसात में बुढ़िया के घर में पानी टपकने लगा। तीसरा प्रश्न, बाघ ओलों की मार से परेशान होकर कहाँ आ गया? उत्तर, बाघ ओलों की मार से परेशान होकर बुढ़िया के घर के पास आ गया। चौथा प्रश्न, बुढ़िया की आवाज़ सुनकर बाघ ने क्या किया? उत्तर, बुढ़िया की बात सुनकर बाघ सिर पर पैर रखकर भाग गया। आगे है प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित विषयों के बारे में 5-7 वाक्य लिखिए, जिसमें पहला है मोर।
तो मोर के बारे में हम 5-7 वाक्य देखेंगे। मोर पक्षियों में सबसे सुंदर होता है। इसके सिर पर कलगी होती है। इसके पंख रंग बिरंगी होते हैं। इसकी आवाज़ मधुर होती है। वर्षा के दिनों में मोर म्याऊं म्याऊं बोलता है। अपने पंख फैलाकर कला दिखाता है। मोर पेड़ पर रहता है। उसका शरीर भारी होता है। मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। नंबर 2, बाघ। बाघ एक जंगली जानवर है। वह सिंह की तरह भयानक होता है। उसका रंग गहरा पीला होता है। उसके शरीर पर काली धारियाँ होती है। वह अंधेरे में भी देख सकता है। बाघ मांसाहारी प्राणी है। बाघ हमारा राष्ट्रीय प्राणी है। बाघ को हम चिड़ियाघर में देख सकते हैं। उसके बाद है तीसरा, तोता। तोता एक सुंदर पक्षी है। तोते का रंग हरा होता है। उसके गले में काली धारी होती है। तोते की चोंच लाल रंग की होती है और गले में और आगे से मुड़ी होती है। तोते की आवाज़ मीठी होती है। लोग तोते को पालते हैं। तोते को अमरूद तथा हरी मिर्च पसंद है। उसके बाद है प्रश्न नंबर 3। नीचे दिए गए चित्र का वर्णन 10 वाक्यों में लिखिए। यानी कि यहाँ पे हमें जो मेले का चित्र दिया है उसके आधार पर हमें उसके बारे में 5 से 7 वाक्य लिखने हैं या तो फिर 10 वाक्य लिखने हैं। तो चलो देखेंगे हम। प्रश्न 3, नीचे दिए गए चित्र का वर्णन 10 वाक्यों में लिखिए। यह मेले का चित्र है। मेले में तरह तरह की दुकान लगी है। मेले में बच्चे, जवान और बूढ़े लोग हैं। मेले में एक सपेरा है। मेले में एक जादूगर जादू दिखा रहा है। मेले में गुब्बारे वाला गुब्बारे बेच रहा है। 2 चकडोल भी दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोग चकडोल में बैठकर मजा उठा रहे हैं। एक और 2 घोड़े खड़े हैं। लोग मेले में घुड़सवारी का मजा भी ले रहे हैं। उसके बाद है प्रश्न नंबर 4। नीचे दिए गए चित्र के आधार पर कहानी लिखिए। मित्रों, जो हमारा पिछला पार्ट था उसमें हमने जिस तरह से चित्र का वर्णन किया था वैसे हमें यहाँ पर भी चित्रों को देखना है और उसके आधार पर हमें क्या करना है, कहानी बनानी है। तो चलो कहानी बनाते हैं। प्रश्न 4, नीचे दिए गए चित्र के आधार पर कहानी का वर्णन कीजिए। एक घना जंगल था। वहाँ पर एक शेर रहता था। एक दोपहर को शेर वहाँ सो रहा था। कुछ चूहे वहाँ पर आकर खेलने लगे। एक छोटा चूहा शेर के शरीर के ऊपर कूदने लगा। शेर की नींद बिगड़ गई। उसने गुस्से में आकर अपने पंजे से चूहे को पकड़ लिया। चूहा थर-थर कांपने लगा। चूहे ने कहा, मुझे माफ़ कीजिए। चूहे ने विनती करके कहा, वनराज, मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा। मुसीबत के समय में आपकी मदद करूंगा। शेर हंसने लगा और कहा, छोटे चूहे, तू मेरी क्या मदद करेगा? भाग यहाँ से, माफ़ करता हूँ। कुछ दिनों के बाद शेर जाल में फंस गया। वह ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा। चूहे ने शेर की चिल्लाने की आवाज़ सुनी। वह दौड़ता हुआ शेर के पास आ गया। चूहे ने जल्दी से अपने दांतों से जाल को काटना शुरू किया। जाल जल्द ही कट गई। शेर जाल से छूट गया। शेर ने चूहे से कहा, मेरे छोटे मित्र, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद है प्रश्न नंबर 5। नीचे दिए गए उदाहरण के अनुसार वाक्य बनाइए। उदाहरण के तौर पर बिल्ली, तो उसका बहुवचन होगा बिल्लियाँ। उसका एक वाक्य बना के दिया है। नंबर 1, मेरे घर में बिल्ली है। मेरे घर में बिल्लियाँ हैं। उसी तरह मक्खी, तो उसका बहुवचन होगा मक्खियाँ। मक्खी रोग का घर है। मक्खियाँ गंदगी में रहती है। उसके बाद है लड़की, तो उसका बहुवचन होगा लड़कियाँ। यह रमेश चाचा की लड़की है। सुनील चाचा की 3 लड़कियाँ हैं। उसके बाद है रोटी, उसका बहुवचन रोटियाँ।
मैंने 1 रोटी कुत्ते को खिलाई। तनिष ने गाय को 3 रोटियां खिलाई। उसके बाद है चूड़ी, तो उसका बहुवचन होगा चूड़ियां। वाक्य, दिव्या एक ही चूड़ी पहनती है, काजल 2 चूड़ियां पहनती है। विद्यार्थी मित्र, आपने गौर किया होगा कि यहाँ पर जो बहुवचन होता है उसमें जैसे कि बिल्ली में ई की मात्रा कैसी है, बड़ी है ना। लेकिन जब बहुवचन होगा तब वह छोटी हो जाएगी और पीछे या के ऊपर क्या लगता है, चंद्रबिंदी लगता है, बराबर। मक्खी है, उसमें भी देखिए मात्रा है वह बदल जाती है जब बहुवचन में होता है, और शब्द के पीछे अंतिम में या शब्द लगता है और ऊपर क्या बनेगा, चंद्रबिंदी, है ना। उसी तरह दूसरे हम देखेंगे, देखिए लड़की तो लड़कियां, उसमें भी ई की मात्रा देखिए यहाँ पे बदल दी गई है जब वह बहुवचन में होती है तब। यहाँ पर भी देखिए आप, है ना। तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि जब भी आप बहुवचन लिखते हैं तब ई की मात्रा, अगर किसी भी शब्द के पीछे ई की मात्रा होती है तो वह बहुवचन में क्या होती है, बदल जाती है। यानी कि बड़ी होगी तो छोटी और छोटी होगी तो बड़ी मात्रा बन जाती है, और पीछे या का शब्द लगता है, ऊपर चंद्रबिंदी लगाई जाती है। तो विद्यार्थी मित्र, आज का तास हमारा यहाँ पे पूर्ण होता है। आशा रखती हूँ कि आज के इस तास में आपको समझ में आया होगा। आभार।